हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, देखिए, कांस्टेबल जीडी। ठीक है, कांस्टेबल जीडी में जो 2018 में फॉर्म भरी गई थी, उसका एग्ज़ाम कब हुआ था? 19 को। ठीक है, 2019 11/3/2019 का ये पेपर है। ठीक है, इसी से हम आप लोगों को पहले क्वेश्चन करवाएंगे। जीके के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे टोटल। ठीक है, इसी में पहले हम प्रश्न करवाएंगे। कम से कम हमारे पास जो है 50 सेट है। ठीक है, 50 सेट जीके के आप लोगों को हम लोग जो है करवाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो है आप लोगों को हिंदी के प्रश्न भी देते चलेंगे। ठीक है, अभी जो है ये जीके का सेट है, वो शाम में अपलोड हो रही है और नेक्स्ट डे सुबह को ही आप लोगों को हिंदी का सेट मिलेगा। ठीक है, तो इस सेट को करवाने के बाद 50 सेट जब हो जाएगा क्लियर, उसके बाद इसी के आधारित आप लोगों को प्रश्न करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से लग जाएं, क्योंकि हमने जो है पिछले बार भी जो 2019 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें हम लोग पढ़ाए थे, तो बहुत से बच्चे पास हुए हैं, अच्छे नंबर आए थे उनके। ठीक है, तो आइए इसमें जीके के प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये सभी मैथ रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग ये सब भी करवाया जाएगा। पहले हम लोग जीके से स्टार्ट करते हैं, जीके और हिंदी से। ठीक है, इसमें आप लोगों को जीके मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी या फिर लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है, ये जो है अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का, 2018 का है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। सोवियत संघ जो है रूस बटा, उसमें से बहुत सारे जो है देश छोटे छोटे बट गए उसमें से। ठीक है, वेटिकन सिटी वगैरह और भी बहुत से देश है वो बट गए। तो वो कब बटे? तो 1991 में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इजी भी मिलेगा आप लोगों को और डिफ़िकल्ट भी मिलेगा, तो आप लोगों को करते चले जाना है हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? कौन सी घटना को जन्म देता है ये बेस्टिल जेल? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति जिसे कहा जाए। तो ये कब हुई थी? ये आप लोगों को याद है? याद रखिएगा, 1917 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। आगे देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? हरा रंग जो है वो किस नाम से जाना जाता है या किसके वजह से होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों में हरा रंग। आगे देखिए प्रश्न, अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है अर्थव्यवस्था का? तो वो है कृषि। कृषि है प्राथमिक क्षेत्र, याद रखेंगे। और तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र है सेवा। ठीक है, बैंकिंग वगैरह तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, और उद्योग, सूचना, ये सब प्रौद्योगिकी ये दूसरे क्षेत्र में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कहाँ पर है लौह अयस्क क्षेत्र? कौन से? का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा और झारखंड में लौह अयस्क की अधिकता है। ठीक है, सबसे अधिक लौह अयस्क मिलता है। अगला प्रश्न है, डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है ये, बुद्ध को, गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो नृत्य शैली भी आप लोगों को याद कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? भरतनाट्यम। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है। ठीक है, और मोहिनीअट्टम केरल का है। ये सब अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा,
क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में कहा जाए तो सिक्किम। अगला है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी आसानी पड़ता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। नागपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। इसमें देखिए हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं और इजी भी आते हैं, तो आप लोगों को इसी तरह के प्रश्न के रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को मिलेगा एग्ज़ाम में। जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था, क्या था वो? चिंतक था, ठीक है, चिंतक। आगे प्रश्न है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये सब आप लोग को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। लोक नृत्य हो गया, फिर कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, किस स्टेट में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये सब जो है आता ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला है, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो कौन है? कबूतर। ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी मतलब शरीर के अंदर होने वाला कौन सा नहीं है तंत्र? तो वो लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि बाहर ही दिखाई देता है हम लोगों को। आगे है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? किस स्मारक में देखी जाती है इस प्रकार की तकनीक? तो ये ताजमहल में देखी जाती है, ताजमहल में। आगे है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी इजी प्रश्न है आप लोगों के लिए, सोडियम क्लोराइड। ये सेट हम लोग इसीलिए लेके आए हैं दोस्तों कि आप लोगों को पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, उसी आधार पर आप लोग तैयारी करें, ठीक है। जीएसटी का पूरा रूप क्या है? जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला इसमें जो है आप लोगों को ऑप्शन भी दिया जाता है, तो याद रखेंगे अच्छे से। अगला है कि डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, कौन है? तो आरती साहा। आप लोग लूसेंट का बुक ले लीजिएगा और उसमें से जो है विविध का प्रश्न अच्छे से रट लीजिएगा। ये सब प्रश्न विविध से ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था ये? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये सारे ऑप्शन आप लोगों को पढ़ लेना है और बताना है क्या सही हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ठीक है। जनतंत्र जो है लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार देता है, नेता लोगों को चुनने का अधिकार। तो यहाँ पे प्रश्न हो जाते हैं समाप्त दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आप लोग अब आ जाते हैं गणित के प्रश्न, ठीक है। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट डे जो है और भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल 50 हम लोग सेट लाएंगे। ये जीके का हो गया और आप लोगों को मॉर्निंग में हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये सब अच्छा लगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और अपने पूरे जितने भी सर्कल हैं, ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर दीजिए। और जो है आप लोग ध्यान रखें कि फॉर्म जो है मार्च और अप्रैल तक आने की पूरी संभावना है, तो अभी से अगर लग जाते हैं अच्छे से आप लोग
तो आप लोग को एग्ज़ाम में निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा और अच्छे नंबर आएंगे, तो मेरिट के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी से लगना होगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि इस बार जो है नंबर ला कर भी कितने लड़के वो लोग मेडिकल तक नहीं जा सके, दौड़े हैं, दौड़ भी हुआ है लेकिन वो मेडिकल तक नहीं जा सके हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी से अगर जोर लगाएंगे तो अच्छा नंबर आएगा, तो सिलेक्शन आराम से हो सकेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।